बड़ी खबर मिल रही है वो अपने तमाम दर्शकों तक साझा कर दी। जहां भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीज फायर पर वार्ता हुई। बड़ी खबर, दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। कल वार्ता में ये बहुत बड़े वो कदम है और वो पॉइंट है जिस पर बातचीत की गई। हालांकि इस वार्ता में यह भी कहा गया कि आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई रुकनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। दोनों पक्षों के बीच सीमाओं पर सैनिकों की संख्या में भी अब कमी होगी। जहां तनाव कम करने के लिए तत्काल उपाय पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनी रहेगी। ये बड़ा कदम जहां पर तनाव कम करने के उपायों पर भी इस दौरान फोकस किया गया। तो दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो फिलहाल कम हो रहा है, लेकिन अभी जो युद्ध है उस पर विराम लगा है। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत की तरफ से जारी रहेगी। ये भारत हर पल हर स्टेज पर रुख स्पष्ट करता हुआ नजर आया है। लेकिन इस बीच भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो वार्ता हुई उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जो आक्रामक और शत्रुतापूर्ण रवैया है उसको यहीं खत्म करना होगा। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है भारत को। जहां मोदी की नई जो युद्ध नीति है वो देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। सेना की तरफ से बकायदा इस बात का जिक्र किया गया। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश उसकी भाषा में देने की कोशिश की गई। सीज फायर की शर्तें भी तय हो चुकी है। बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति इस वक्त बनी हुई है। साथ ही पाकिस्तान में बर्बादी के सबूत अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे पीके सहगल जी का। सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और थोड़ा पीछे अगर मैं ले जाऊं तो जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी उस दौरान ये कहा जा रहा था कि पहलगाम में आतंकी हमला जो 22 अप्रैल को 2:40 पर हुआ उसका बहुत बड़ा बदला लिया जा रहा है भारत की तरफ से और जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिला चुका था, लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर महज जारी रहेगा लेकिन युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो गया है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये जहन पर सवाल लगातार रह रहकर उठ रहा है कि क्या बदला पूरा हो चुका है? जो आतंकी हैं वो तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि अगर आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से आतंकी अटैक कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर हुआ तो हिंदुस्तान उसका जवाब इसी माफिक देगा। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिप जाए। और हमने ये भी कहा कि आतंकवाद के जो आका हैं उनको और उनके पीछे जो ताकत है जिसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जी, हम उनको उतना ही जिम्मेदार करेंगे जितना टेररिस्ट को है। उन्होंने कहा स्पॉन्सर्स और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं देखा जाएगा हिंदुस्तान। सो जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। मतलब उनके खिलाफ भी जारी कार्रवाई इसी प्रकार होगी। और बड़ा क्लियर मैसेज साफ शब्दों में दिया है इस माफी का। साफ तौर पर शब्दों में आज तक 1947 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस माफी का इरादा देश का पाकिस्तान को नहीं देते। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि हिंदुस्तान आज के बाद किसी प्रकार की टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, वहाँ 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, उनके 4-5 आका मारे गए हैं। इसके बावजूद आपने सही कहा, वहाँ तो टेररिस्ट की यूनिवर्सिटीज हैं। इस समय कई हजार 10 से हज़ार से ज़्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की हिंदुस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करने की तो हिंदुस्तान जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस बारी का अगली बारी का जवाब जो पाकिस्तान को कंप्लीटली फिनिश कर देगा। अभी भी 4 दिन में पाकिस्तान कंप्लीटली डिवास्टेटेड हो गया है, हर प्रकार से डीफैंग हो गया है। जैसे सांप को डीफैंग किया जाता है इसी बार पाकिस्तान को डीफैंग हो गया है। उनके तमाम रनवेज बर्बाद हो चुके हैं, उनके जो कंप्लीट एयर डिफेंस बर्बाद हो चुकी है, उनका कंप्लीट जितने भी हवाई जहाज है एक भी हवाई जहाज उड़ा नहीं कर सकते। ऐसे में पाकिस्तान कंप्लीटली नंगा है, कंप्लीटली वल्नरेबल है। और अगर हिंदुस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अभी भी जो 4 दिन की कार्रवाई हुई, पाकिस्तान दुनिया के कई देशों में भागा कि हमको हिंदुस्तान की बर्बादी से बचाइए। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी प्रकार की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान को हमसे बात करने दीजिए। फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बातचीत की और ये फैसला किया गया कि टेम्पररी पॉज है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये केवल टेम्पररी पॉज है। और इस पॉज के दौरान अगर गलती से भी आपने कोशिश की हिंदुस्तान के ऊपर किसी प्रकार की एक्टिविटी करने की, गोली फायर करने के लिए, हमारे स्कूलों को या हमारे बॉर्डर एरियाज को टारगेट करने के लिए, या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कार्रवाई जो एक किस्म से युद्ध के तौर पर, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर दुनिया को बता दिया है कि बिल्कुल देखिए। और इस पूरे मामले को लेकर जो अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा था उसको भी एक बहुत बड़ा जवाब यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लौटूंगी सर मैं आपके पास इस पूरे